हेलो गाइस, वेलकम टू अध्यात्म इंस्टीट्यूट टॉक शो मोटिवेशन की बात। आई एम भानु योगी एंड इन द फर्स्ट एपिसोड ऑफ मोटिवेशन की बात वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ टू ओवरकम एनी फियर। जी हाँ, जो डर शब्द है ना, शायद ये लिखने में सुनने में हमें छोटा सा प्रतीत होता है, छोटा सा लगता है, लेकिन इसके मायने जो हैं, इसके जो मतलब हैं उतने ही बड़े हैं। इसकी साइज से अपोजिट है, दुगने हैं, बहुत बड़े हैं। अब ये जो डर होता है, क्या ये रियल है या फिर इमेजिन करते हुए हम चल रहे हैं, ये काल्पनिक है? किस तरीके का ये डर है? जब डर होता है ना, तो हमारे मानसिक रूप से हम सिर्फ नेगेटिव चीज़ें सोचते हैं, ओनली नेगेटिव एनर्जी फ्लो होती है। तो किस तरीके से ये जो डर है, जो नेगेटिविटी है, इसको हम दूर करें, किस तरीके से ओवरकम कर पाएँ? बिकॉज अगर हमने डर को नहीं डराया ना, तो ये हमें इतना डरा देगा कि जो सक्सेस के रास्ते हैं वो सारे हमारे लिए बंद हो जाएंगे, हम आगे कभी बढ़ ही नहीं पाएंगे। तो आज मैं आपको इस एपिसोड में बता रहा हूँ कि डर को कैसे दूर किया जाता है। सबसे पहले हमें जो सबसे बड़ा डर होता है वो डर होता है फेलियर का, कि हम कहीं फेल ना हो जाए। अब जब हम चलना सीखते हैं बचपन में, तो हम गिरते भी हैं और गिरकर उठते भी हैं। जब हम साइकिल चलाना सीखते हैं तब भी हम गिरते हैं और वापस से खड़े हो जाते हैं, ताकि दोबारा से हम प्रैक्टिस करें और वापस से उस चीज़ को हम सफल कर लें, सक्सेस हो जाएं। लेकिन जब जब हम आगे बढ़ते जाते हैं, उतनी प्रॉब्लम्स, उतनी बहुत सारी खराब सिचुएशंस हमारे सामने आ जाती है, जिससे कि हम मजबूर हो जाते हैं। वो डर हमारे ऊपर इतना कंट्रोल कर लेता है कि हम खुद पर कंट्रोल खो देते हैं कि एक्चुअल में हम कहाँ जा रहे हैं, किस डायरेक्शन में हम बढ़ रहे हैं। जैसे कि एक स्टूडेंट है, वो स्टूडेंट किसी भी क्लास की जब प्रिपरेशन करता है, किसी भी कंपटीशन एग्जाम की वो प्रिपरेशन करता है, तो वो काफ़ी एनर्जेटिक होता है। अपने आप में ही कई ड्रीम्स उसके होते हैं कि इस तरीके से वो कंप्लीट कर लेगा, डॉक्टर बन जाएगा, इंजीनियर बन जाएगा। लेकिन जैसे जैसे स्टेप वाइज वो आगे बढ़ता जाता है ना, तो वो जो डर है उसके माइंड को कंट्रोल कर लेता है। माइंड को जब कंट्रोल कर लिया ना, तो आदमी वैसे ही कुछ नहीं कर पाएगा। फिर फिजिकली आप एबल नहीं होते चीज़ों को अप्लाई करने के लिए, अच्छी चीज़ों को, राइट चीज़ों को अप्लाई करने के लिए। आप क्या करते हो? आप डाइवर्ट हो जाते हो। सबसे पहली चीज़, आप ये सोचते हो कि कहीं मैं इस एग्ज़ाम में फेल ना हो जाऊं। तो फेल तो तब होगे ना जब आप एग्ज़ाम दोगे। अभी तो आप सिर्फ सोच रहे हो। क्या कर रहे हो? सोच रहे हो, यानी काल्पनिक है, इमेजिनरी है, एक इल्यूजन हमारे माइंड में है कि यार मैं फेल हो जाऊंगा, और डेफिनेटली आप फेल हो जाओगे अगर आपने जो प्रोसीजर है, जो प्रोसेस है, उसको अच्छे से नहीं अपनाया, ठीक तरीके से अप्लाई नहीं किया। तो वो डर क्या कर रहा है? उस प्रोसीजर को और उस प्रोसेस को बिल्कुल रोके रखा है, ताकि आप काम ना कर पाओ। डर तो हमारा इमेजिनरी है, इल्यूजन है, एक काल्पनिक है। अभी फेल थोड़ी हुए हम अभी फेल नहीं हो, लेकिन हमारे माइंड में वो डर है। ऐसे ही एक एम्प्लॉय, ऑफिस का एम्प्लॉय सोचता है कि यार कहीं मेरे को जॉब से निकाल दिया जाए, या फिर मेरा कोई प्रोजेक्ट अधूरा रह गया, तो मैं आगे मेरी ग्रोथ हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। लेकिन वो तब पॉसिबल है ना जब आप उस प्रोसीजर को कंप्लीट नहीं करोगे। तो ये जो डर है, एक तरीके से देखा जाए तो ये इमेजिनरी है, इल्यूजन है, कोई रियलिस्टिक चीज़ नहीं है। हम बस सोचते हैं, और जब हम वो चीज़ सोचने लग जाते हैं तो हम धीरे धीरे पूरे उसी की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। यानी जो फियर है ना, वो आपके अंदर नेगेटिव एनर्जी का फ्लो कर रहा है। इससे होगा क्या? इससे ये चीज़ होती है कि जो पॉजिटिव एनर्जी है ना, वो कहीं पर भी हमें नहीं देखने को मिलती है। चाहे कोई सा भी छोटा टास्क हो, चाहे कोई सा भी बड़ा टास्क हो, हम सब यही सोचेंगे कि यार मेरे साथ तो नेगेटिवली चीज़ें होगी, क्योंकि मेरे अंदर क्या बैठा है, मेरे माइंड के अंदर क्या बैठा है, मेरे अंदर बैठा है डर। वो डर मुझे काबू कर रहा है। उस डर को अगर डराना है ना, तो पॉजिटिव तुम्हें निकालना पड़ेगा, पॉजिटिव एनर्जी तुम्हें निकालनी पड़ेगी, क्योंकि नेगेटिव सोचोगे उससे कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि डर तो हमारा इमेजिनरी हो गया ना। तो पॉजिटिव सोचने के लिए हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर आप तैरना चाहते हो तो आप सीधा जाकर के समुद्र में तो तैरोगे नहीं ना, क्योंकि वहां डूबने का खतरा है। डूबने का खतरा है। सबसे पहले आप जाओगे कहां पर? स्विमिंग पूल में स्विमिंग करने, जहां पर आपको खतरा नहीं है, आपको डर नहीं है कि मैं यहां पे डूब जाऊंगा, मुझे बचाने वाले बहुत हैं। कई बार आप जाओगे स्विमिंग पूल तो सबसे पहले यही डर आएगा कि डूब तो ना जाऊं। अरे ट्राई तो करो भैया। अगर आप ट्राई कर लोगे तो वो डर दूर, वो डर खत्म। एक दूसरा सबसे बड़ा डर कि किसी को खोने का डर, कोई फेवरेट पर्सन हो गया या कोई फेवरेट थिंग हो गई, उसको खोने का डर, तो वो भी एक इल्यूजन ही है।
अभी हुआ नहीं ना। आप क्या कर रहे हो, उसके खोने के डर से अपने आप को आप एक बाउंडेशन में डाल रहे हो और कुछ नहीं कर रहे। उस डर की वजह से आप वहीं रुके हुए हो, आप आगे बढ़ना ही नहीं चाह रहे हो। अगर आपको आगे बढ़ना है ना, अगर आपको सक्सेस की तरफ बढ़ना है, लाइफ को बढ़ाते रहना है, अपने आप को बढ़ाते रहना है, अपनी ग्रोथ को बढ़ाते रहना है, तो आपको ये जो डर है ना, ये डर बिल्कुल भी माइंड में नहीं होना चाहिए। मैं आपको ऐसे एग्जाम्पल बताऊंगा जिससे कि आप जरूर इंस्पायर होंगे। लोयन, जंगल का जो राजा होता है, शेर, किंग। अब लोयन की मेंटेलिटी पे हम बात करते हैं। साइज में इतना बड़ा भी नहीं है और ना ही इतना स्मार्टेस्ट है कि इतना मतलब बुद्धि हो उसमें, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फिर भी जंगल का राजा होता है। बाकी एनिमल्स उससे क्यों डरते हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ हिज मेंटेलिटी। उसकी मेंटेलिटी की वजह से, जिस तरीके से वो सोचता है ना कि मैं जंगल का राजा हूं, मुझे जो चीज करनी है, मुझे अगर मैं शिकार नहीं करूंगा तो मैं खाऊंगा क्या, सरवाइव कैसे कर पाऊंगा। तो वो जो डर है ना दूसरे एनिमल से, अपने से साइज में बड़े, अपने से ज्यादा बुद्धिमान जो एनिमल्स हैं, जो जानवर हैं, उनसे डरने का जो डर है वो उसके मेंटलिटी में, उसके मानसिकता में आता ही नहीं है, उसकी डिक्शनरी में आता ही नहीं है। इसी वजह से वो आज जंगल का राजा है। ऐसे ही हम बाज की बात करेंगे। जब भारी तूफान आता है, भारी बारिश होती है, उस समय आप देखना कोई भी बर्ड, दूसरा बर्ड, पक्षी आपको हवा में नहीं मिलेगा, आसमान में नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि सब डर गए ना कि कहीं हमारे साथ कुछ गलत ना हो जाए। लेकिन उस समय बाज जो होता है, आसमान की सबसे ऊंची ऊंचाइयों में वो उड़ रहा होता है। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ मेंटलिटी। जो मानसिकता है ना, कि अगर आप डर को डरा दोगे ना, और डर का फियर मतलब क्या? फॉरगेट, दो मतलब होते हैं, फॉरगेट एवरीथिंग एंड रन, सब कुछ भूल करके भाग जाओ, या फिर फेस एवरीथिंग एंड राइज, यानी कि हर चीज को फेस करो और डट के खड़े हो जाओ वापस से, और डर से बोलो मुझे तुमसे डरने की जरूरत नहीं। बिकॉज क्या होगा, अगर आप मेंटलिटी को स्ट्रोंग कर लोगे ना, तो मैं बता रहा हूं आपको, चाहे छोटे से छोटा डर हो या बड़े से बड़ा डर, वो तुरंत निकल जाएगा, वो तुरंत निकल जाएगा। क्योंकि उड़ान तो भरनी है, कई बार गिरना पड़े, उड़ान तो हमें भरनी है, कई बार हमें गिरना पड़े, सपने पूरे करने हैं, चाहे खुद से भी लड़ना पड़े। और इस डर को डराना है ना, तो खुद से तो आपको लड़ना ही पड़ेगा, खुद से आपको लड़ना पड़ेगा। जो नेगेटिव एनर्जी है उसको पॉजिटिव में चेंज करना पड़ेगा। बिकॉज जिस डर से आप डर रहे हो तो इमेजिनरी है, वो हुआ ही नहीं है, फिर भी आप डर रहे हो। तो इस चीज को आपको दूर करना पड़ेगा, क्योंकि आपको रियल में जीना है, नो इमेजिनरी में नहीं जीना है। आपको काल्पनिक तौर तरीके से नहीं जीना है कि कल ये चीज हो जाएगी तो कल देखी जाएगी। आज जो कर रहे हो उस पर आपको ध्यान रखना है, आज जो आप कर रहे हो उस पर आपको ध्यान रखना है, तभी जाकर आप डर दूर कर पाओगे। आप किसी भी मोटिवेशनल स्पीकर को सुन लो, कोई भी मोटिवेशन वाली बात सुन लो, आप कुछ ही मिनट तक, कुछ ही समय तक उसका असर रहेगा। लेकिन अगर जब आप खुद से लड़ोगे ना, खुद से ही वो नेगेटिव एनर्जी दूर करोगे ना, तब जाकर के आप किसी भी डर पर जीत पा सकते हो मेरे दोस्तों। आप किसी भी डर को डरा सकते हो, किसी भी बड़ी से बड़ी मुश्किल, बड़ी से बड़ी खराब सिचुएशन पर आप आसानी से जीत पा सकते हो। जब आप अपने और सक्सेस के बीच का जो ये डर का गैप होता है, जो डर का फासला होता है, इसको दूर कर लोगे ना, तो आप सक्सेस होने से आपको कोई नहीं रोक पाएगा। सक्सेसफुल होने से आपको कोई नहीं रोक पाएगा। सबसे बड़ा जो रीजन होता है ना आपके सक्सेस ना होने का, वो आप खुद हो, वो आपका खुद का डर है। तो सबसे पहले डर दूर करना है। डर आप दूर करोगे, जब डर दूर हो जाता है तो सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी रहती है। हम हर एक चीज में पॉजिटिव एनर्जी ढूंढते हैं, और पॉजिटिविटी अट्रैक्ट्स पॉजिटिविटी। अगर आप पॉजिटिव सोचोगे ना तो पॉजिटिव होने वाला है। तो ये जो आज का एपिसोड था मोटिवेशन की बात, उसमें हमने बात की कि किस तरीके से हम डर को दूर कर सकते हैं, डर पर काबू पा सकते हैं, और डर को दूर करके किस तरीके से हम सक्सेस हासिल कर सकते हैं। ऐसे ही एपिसोड्स के लिए आपको अध्यात्म इंस्टीट्यूट के इस चैट शो, टॉक शो से जुड़े रहना पड़ेगा, मोटिवेशन की बात। सो थैंक यू सो मच। तो दोस्तों,
आपको कैसा लगा पहला एपिसोड मोटिवेशन की बात का? अगर आपको इसी तरीके से इंस्पायरिंग और मोटिवेशनल एपिसोड्स और चाहिए हमारे टॉक शो मोटिवेशन की बात के, तो आपको एक सिंपल सा टास्क है, वो कंप्लीट करना है। टास्क क्या है कि जो एपिसोड आपने देखा मोटिवेशन की बात का कि हाउ टू ओवरकम एनी फियर, तो आपको कमेंट सेक्शन में जाना है और अगले एपिसोड के लिए आपको #नेक्स्ट एपिसोड टाइप करना है। इससे हमें पता चले कि आपने जो हमारा फर्स्ट एपिसोड है मोटिवेशन की बात का उसको एंजॉय किया, उससे आप लोग इंस्पायर हुए, आप लोगों को काफ़ी पॉजिटिवली आप लोगों पे उसका इफेक्ट पड़ा। तो अगर आपको ऐसे ही इंस्पायरिंग एपिसोड्स और चाहिए तो आपको ये टास्क कंप्लीट करना है मेरे दोस्तों।